एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 6 के लिए गृह विज्ञान विषय का लेसन प्लान देखेंगे, जिसका प्रकरण रहेगा संतुलित आहार। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग जो बेसिक चीज़ें होती है लेसन प्लान की, जैसे विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, समय, विषय, प्रकरण, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। कक्षा 6 रहेगा, विषय गृह विज्ञान, प्रकरण रहेगा संतुलित आहार। बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। बात करते हैं समान उद्देश्य की। तो यहाँ पे इन्होंने 3 समान उद्देश्य लिखे हैं। पहला, विद्यार्थी में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थी को गृह विज्ञान विषय का दैनिक जीवन में महत्व बताना। तीसरा, विद्यार्थी में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य में भी इन्होंने 3 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए हैं कि विद्यार्थी को संतुलित आहार के बारे में ज्ञान हो जाएगा। दूसरा, विद्यार्थी संतुलित आहार के चार्ट के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी संतुलित आहार में पोषण संबंधी तथ्यों को जान सकेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी भोज्य पदार्थों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो यहाँ पे इन्होंने सहायक सामग्री के अंतर्गत 2 पॉइंट रखे हैं, सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। तो सामान्य सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक। विशिष्ट सहायक सामग्री में चार्ट व अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। आप चाहें तो इसको अलग अलग हेडिंग ना डाल के सीधे डायरेक्ट चौक से लेके कक्षा उपयोगी वस्तुओं तक मिला के एक साथ ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पाठ्य प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पर देखिए 3 भाग इन्होंने किया हुआ है। आपको भी इस तरीके से 3 भाग करने हैं। पहले भाग में लिखिएगा क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे में छात्र छात्रानुक्रिया। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, बच्चों भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? बच्चे बताएंगे हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। दूसरा, भोजन से हमें भोजन में हम क्या क्या खाते हैं? तो बच्चे बताएंगे भोजन में हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल इत्यादि खाते हैं। तीसरा है, फल, सब्जी, दाल, चावल आदि कैसा आहार है? तो बच्चे बताएंगे फल, सब्जी, दाल, चावल आदि संतुलित आहार है। चौथा, संतुलित आहार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे बताएंगे नहीं बता पाएंगे। तो ये हमारा एक तरह से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम अब आगे लिखेंगे उद्देश्य कथन, जिसमें कि बच्चों आज हम लोग संतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि पाठ प्रस्तुतिकरण में कुछ इस तरीके से आपको अपने पाठ प्रस्तुतिकरण को डिवाइड करना है। पहले 6 भाग टोटल करने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु। तीसरा भाग होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया। चौथा होगा छात्र छात्रानुक्रिया। 5वां होगा शिक्षण विधि। और छठा होगा श्यामपट्ट कार्य, जो कि यहाँ पे कट गया है, लेकिन उसको आप लोग श्यामपट्ट कार्य जो है लिख लीजिएगा। अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है संतुलित आहार। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने किसी भी शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्नों को नहीं रखा है। तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप लेसन प्लान बनाएं तो पाठ प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक शिक्षण बिंदु के आगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया के अंतर्गत पहले 1 या 2 कम से कम विकासात्मक प्रश्न रखें। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण उस शिक्षण बिंदु का करें और फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न रखें। तो ज़्यादा वो कहीं ना कहीं लेसन प्लान ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है। लेकिन फिलहाल इन्होंने सीधे स्पष्टीकरण ही लिखा हुआ है, तो हम वही देख लेते हैं। तो स्पष्टीकरण में आप संतुलित आहार हेडिंग डाल के बताएंगे कि संतुलित आहार वह पदार्थ है जिसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन शरीर में पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, जल की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो हमारे शरीर को सुदृढ़ता, शक्ति, सुरक्षा आदि बीमारियों के बचाव के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब यहाँ पे छात्र छात्रानुक्रिया में क्या लिखेंगे कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आप लिखिएगा व्याख्यान विधि। बोधात्मक प्रश्न इन्होंने नहीं रखा है। आप चाहें तो इसी छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत इस शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के नीचे जो है कुछ बोधात्मक प्रश्न रख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी चलिए बढ़ते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा है संतुलित आहार के अभाव का प्रभाव। तो इसमें भी स्पष्टीकरण में सीधे इन्होंने जो है अपना शिक्षण बिंदु ही एक्सप्लेन करा है। आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस शिक्षण बिंदु को स्पष्टीकरण के रूप में बताइएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे स्पष्टीकरण में आप कि संतुलित आहार के अभाव का शरीर पर प्रभाव। इस तरीके से आप हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा। पहला, प्रोटीन की कमी से हानि। तो शारीरिक विकास हेतु प्रोटीन का विशेष महत्व है। आरंभ में ही यदि प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा बच्चों को न मिले तो उनका स्वाभाविक एवं उचित विकास नहीं हो पाता है।
और दूसरा है खनिज लवणों की कमी से हानि। तो कैल्शियम व फास्फोरस शारीरिक विकास में बहुत आवश्यक है। खनिज लवण की कमी से उनके दांत व अस्थियां दुर्बल हो जाएगी। लोहे के अभाव में रक्तहीनता हो जाती है। अतः इन लवणों की प्राप्ति हेतु दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं छिलकेदार अनाजों को ग्रहण करना चाहिए। अब और इसके अगले पॉइंट को, और जो हमारे विटामिन की कमी से जो क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो हम अगले पेज पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले छात्र छात्रा नौकरियां में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आप लोग लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं और इसको पूरा करते हैं, इस तीसरे बिंदु को पूरा करते हैं। तो अगले पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा विटामिन की कमी से क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो विटामिन ए से होगा नेत्र दृष्टिकोण दोष होता है। विटामिन बी से, विटामिन बी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी भी लिख सकते हैं, जिससे रिकेट्स हो जाता है। तो चाहे तो इस तरीके से आप और भी चीज़ों को बता सकते हैं। छात्र छात्रा नौकरियां में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बोधात्मक प्रश्न जो है 3 रखे गए हैं। हेडिंग नहीं डाला गया है बोधात्मक प्रश्न, लेकिन क्वेश्चन रखे गए हैं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा बोधात्मक प्रश्न, फिर इन क्वेश्चन को रखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा होगा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो उत्तर में आप पहले प्रश्न का लिखेंगे कि पोषक तत्व में विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट विधि। और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा प्रोटीन की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और विधि में आप क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपना शिक्षा ये पाठ प्रस्तुतिकरण जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं इस लेसन प्लान का। अब बारी आती है हमारे निरीक्षण कार्य की। तो उससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पे मैंने सैंपल कार्य नहीं दिखाया है, लेकिन सैंपल कार्य पे जैसे जो भी चीज़ें अभी आपको बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से विटामिन मैं कह रही हूँ, जैसे कि कौन कौन से जो है हमारे संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जैसे हमने कहा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं पोषक तत्वों के अंतर्गत। फिर उसके बाद कौन सी चीज़ से किस शरीर में किस चीज़ की कमी का प्रभाव हो जाता है, जैसे विटामिन की कमी से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, प्रोटीन की कमी से क्या दिक्कत आती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या दिक्कत आती है। इन सब चीज़ों को भी आप सैंपल कार्य पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सैंपल कार्य कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका विद्यार्थी को सैंपल कार्य उनकी पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर निरीक्षण कार्य करेगी। और सैंपल कार्य में वही है संतुलित आहार और संतुलित आहार के अभाव का शरीर पर प्रभाव। ये दोनों पॉइंट जैसे अभी मैंने कहा उसको आप लोग ब्लैक चार्ट पेपर पर लिख लीजिएगा ताकि आपका बिल्कुल सैंपल जैसा लुक आए। तो चलिए 1-2 चीज़ें और बची हैं, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। अब बारी आती है मूल्यांकन प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मूल्यांकन प्रश्न उन्होंने रखे हैं। पहला है संतुलित आहार किसे कहते हैं, दूसरा है संतुलित आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम बताइए, और तीसरा है संतुलित आहार के अभाव का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे गृह कार्य में इन्होंने रखा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में लिखकर लाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना ये लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली हो। तो बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है किसी नोट्स को लेके या लेसन प्लान को लेके तो आप वो भी हमें कमेंट के माध्यम से जो है बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।